आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रि दूसरा दिन। जय श्री राम भक्तों, जय माता दी। आज की वीडियो में आप लोग गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन दूसरी महाविद्या माँ तारा की कथा का श्रवण करेंगे। इसके साथ साथ आप माँ तारा की पूजा विधि जानेंगे, पूजा मंत्र और पूजा का महत्व क्या है। संपूर्ण जानकारी आप लोगों को व्रत कथा के साथ साथ इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और दूसरी महाविद्या माँ तारा की कथा का श्रवण करें। आज गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है और दूसरे दिन जो भी व्यक्ति सच्ची मन और सच्ची श्रद्धा से दूसरी महाविद्या माँ तारा देवी की कथा का श्रवण करता है, उसकी हर मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा की पूजा करने का नियम है। माँ तारा जीवन में आने वाली सभी विपत्तियों, आकर्षण और संकटों से छुटकारा दिलाती हैं। माँ तारा की साधना पूर्ण रूप से अघोरी साधना होती है। माँ तारा की साधना करने से मनुष्य को लौकिक सुख के साथ साथ शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। देवी तारा अपने सभी भक्तों और उपासकों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। इसके अलावा माँ तारा धन से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करती हैं। साथ ही वो मुक्ति प्रदान करने वाली देवी हैं। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की उपासना को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी और साथ ही भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए माँ तारा की पूजा और उपासना की थी। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं माँ तारा की पूजा विधि, फिर उसके बाद में हम कथा का श्रवण करते हैं। सबसे पहले जानते हैं माँ तारा का प्रमुख मंत्र क्या है। नील कांच की माला से 12 माला का जाप करें। माँ तारा का मंत्र है ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट। इस प्रकार से माँ तारा के मंत्रों का जाप करें। माँ तारा की पूजा विधि जानते हैं। आप लोगों को वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। जानकारी समझ में आए तो कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलना। माँ तारा की पूजा विधि। माँ तारा की पूजा हमेशा रात्रि के समय ही की जाती है, इसलिए अगर आप माँ तारा की पूजा कर रहे हैं तो इसे हमेशा अर्धरात्रि में ही करें। माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में ही करें जहां आपके अलावा और कोई उपस्थित ना हो। माँ तारा की पूजा करने से पहले स्नान करें। इसके पश्चात एक सफेद रंग की धोती धारण करें। माँ तारा की पूजा में कभी भी सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अब पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अब अपने समक्ष एक चौकी रखें, उस पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। इसके बाद चौकी पर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाएं और एक प्लेट में गुलाब के फूल भी रखें। इसके बाद चौकी पर तारा यंत्र की स्थापना करें। अब इस यंत्र के चारों तरफ चावल की 4 ढेरियां रखें। चावल की चारों ढेरियों पर एक एक लौंग रखें। इसके पश्चात तारा यंत्र के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक जलाने के पश्चात विधिवत माँ तारा के मंत्रों का जाप करें। मंत्र जाप करने के पश्चात श्रद्धा पूर्वक माँ तारा की कथा सुने। माँ तारा की कथा सुनने के बाद माँ तारा की आरती उतारें। पूजा करने के पश्चात पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें या इन चीजों को पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें। इस प्रकार से माँ तारा की पूजा संपूर्ण मानी जाती है। आइए अब श्रवण करते हैं माँ तारा की कथा का। माँ तारा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार देवी तारा का जन्म मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ था। सुतंत्र तंत्र के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति तट पर हुई। हयग्रीव नाम के दैत्य के वध हेतु देवी महाकाली ने ही नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि में देवी तारा प्रकट हुई थी। इस कारण यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। सबसे पहले स्वर्गलोक के रत्नदीप में वैदिक कल्पोक्त तथ्यों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर शिव जी अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी ने माँ पार्वती को बताया कि आदिकाल में भयंकर रावण का विनाश किया, तब आपका वह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय आपका रूप बहुत विकराल था। आपका यह रूप देखकर सभी देवता भयभीत हो गए थे। अपने इस विकराल रूप में आप नग्न अवस्था में थी, इसलिए आपकी लज्जा के लिए ब्रह्मा जी ने आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी कारण से आप लंबोदरी नाम से विख्यात हुई थी। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त
मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। ये भक्तों, माँ तारा देवी की यह कथा संपूर्ण होती है। आशा है आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी होगी। आइए अब जान लेते हैं तारा माँ की पूजा का क्या महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव और महापंडित रावण भी माँ तारा का उपासना की थी। मान्यताओं के अनुसार जिसका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते हैं, माँ तारा उनका भी उद्धार करती हैं। जिस जगह पर भगवान आनंद भैरव ने गुरु वशिष्ठ की जो माँ तारा के उपदेश प्रदान किए थे, वो जगह आज के समय में भी तारापीठ के नाम से मशहूर है। माँ तारा की साधना एक विशेष प्रकार से की जाती है, जिसमें कोई विशेष नियम नहीं होता, परंतु अगर कोई मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ माँ तारा की पूजा करता है तो वो भक्त की पुकार जरूर सुनती हैं। माँ तारा की साधना करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और साथ ही ये दिव्य शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। माँ तारा का स्वरूप कैसा है, आइए जानते हैं। शास्त्रों में माँ तारा को 10 महाविद्याओं की दूसरी विद्या बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ तारा का स्वरूप माँ काली के समान होता है। अगर कोई व्यक्ति तांत्रिक शक्तियां प्राप्त करना चाहता है तो उसे माँ तारा की विशेष साधना करनी चाहिए। माँ तारा की पूजा ज्यादातर अघोरी, तांत्रिक और साधु लोग करते हैं। माँ तारा के 3 स्वरूप हैं। इनका रंग नीला है, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। इसके अलावा माँ तारा को उग्र तारा के नाम से भी जाना जाता है। माँ अपना उग्र रूप धारण करके अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं और अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती हैं। माँ तारा की पूजा करने से काम, क्रोध, मोह और लोभ से छुटकारा मिलता है। माँ तारा के तीसरे स्वरूप का नाम है एक जटा। उग्र तारा माँ तारा का पहला रूप है उग्र तारा। ये अपने भयानक और उग्र ऊर्जा की वजह से विश्व में विख्यात है। माँ उग्र तारा के अंदर समस्त तामसिक गुण मौजूद हैं और ये अपने भक्त की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सहायता करती हैं। अपने भक्तों की सदैव रक्षा करती हैं। उग्र तारा किसी भी प्रकार के संकटों का नाश करती हैं, वो संकट चाहे कितना भी बड़ा हो। और साथ ही बुद्धि, बल, विवेक को जागृत करके अपने भक्तों को विनाशकारी परिस्थितियों में भी पथ प्रदर्शन करती हैं और उनकी सहायता करती हैं। नील सरस्वती माँ तारा के इस स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान समाहित है। माँ नील सरस्वती आयुर्वेद, ज्योतिष, विज्ञान या कुछ और भी अज्ञात जो कि सामान्य बुद्धि के व्यक्ति की समझ से परे हैं। सामान्य लोग इसे नहीं समझ सकते। इन सभी चीजों को एकत्र करने के पश्चात जो स्वरूप बनेगा और जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह है देवी नील सरस्वती। देवी नील सरस्वती राजसिक गुणों से संपन्न है। नील सरस्वती अपने ज्ञान और ऊर्जा से ज्वलंत शव को भी शिव का रूप देने में सक्षम है। इस प्रकार है देवी नील सरस्वती का स्वरूप। आइए जानते हैं एक जटा माँ का तीसरा रूप। माँ तारा का तीसरा स्वरूप है एक जटा। देवी एक जटा मोक्ष प्रदान करने वाली देवी हैं। माँ का यह स्वरूप सत्व गुनी है। देवी एक जटा शिव को अपनी जटाओं में धारण करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाली देवी तारा है। देवी एक जटा अपने सभी भक्तों को मृत्यु के पश्चात अपनी जटा में स्थान देती हैं और साथ ही अपने भक्तों को मोक्ष भी प्रदान करती हैं। इस प्रकार से है माँ तारा का स्वरूप और उनकी महिमा। ध्यान रखें भक्तों कि सभी भक्त लोग माँ तारा की पूजा नहीं कर पाते हैं। माँ तारा की पूजा अक्सर ज्यादातर लोग वही करते हैं जो तंत्र साधना करते हैं, अघोरी साधु लोग करते हैं। यही सब लोग माँ तारा की उपासना और पूजा करते हैं। हम लोग माँ तारा की पूजा उपासना नहीं कर सकते। यदि करना भी चाहें आप लोग तो सभी नियमों को और सभी विधियों को ध्यान रखते हुए माँ तारा की उपासना और पूजा करें। माँ तारा की कथा, पूजा विधि, मंत्र और कथा से जुड़ी, पूजा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी संपन्न हुई। आशा है आप लोगों को ये जानकारी और कथा अवश्य ही अच्छी लगी होगी।
अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप लोग हमें भी कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आप लोगों के घरों में माँ तारा की पूजा की जाती है या फिर नहीं। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे।